ऑन करें। हाँ थैंक यू सो मच। ये जो हमारे जो दूसरे बच्चे ना उन्होंने बताया नहीं, मुझे बता देते तो अच्छा है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, इसका आंसर क्या होगा, और मैंने आपको इसके एजुकेशन बता दी। इंटीजर आई की जो वैल्यू है, सर हमने बताया पहले। हाँ जिल अनिका ने बताया, सॉरी वो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी ना बीच में, इसी वजह से। ठीक है, अनिका ने बताया कि सर आई इक्वल टू, अनिका ने भी जवाब दिया, जैनब ने भी जवाब दिया। ठीक है, इस तरह अरशद ने और जो है दूसरे स्टूडेंट ने भी, आयात ने, वकास ने जो जवाब दिया है मुझे वो एग्जैक्टली करेक्ट है। आई के पास हमारे पास वैल्यू है 200। ठीक है, इसी तरीके से सिस्टम में हमारे पास क्या है, यहाँ लिखा हुआ था पहले, क्या लिखा हुआ था, एस लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, एस लिखा हुआ था इस तरह। तो एस के पास पड़ा हुआ है जो है वो 200, मगर किस में है, कोटेशन के अंदर है। तो जो भी चीज़ कोटेशन के अंदर होती है लिखी जाती है, और जो है तो हमारी स्क्रीन पर आएगी 200 और प्लस 100 लिखा हुआ है, तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर कॉन्केटिनेशन वाला काम होगा, तो 100 के साथ ही आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ था, जहाँ पर 200 लिखा हुआ, लिखा हुआ था आई। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था ना आई, तो अब जो आई लिखा हुआ है, तो आई के पास पड़ी हुई 200 वैल्यू प्लस हो जाएगी 100 के साथ, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, क्योंकि दो वैल्यूज हैं और बीच में प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 300। तो स्टूडेंट ने तकरीबन यही आंसर दिया, तो ये करेक्ट रहा। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मैंने कमेंट लगा के थोड़ा और विजिबल कर दिया आपके लिए। अब हम सीखेंगे इंटीजर से स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करें। हमने कहा कि एक मेथड है स्ट्रिंग का, चलेगा मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग का मेथड है वैल्यू ऑफ, और उसके अंदर भी हम कोई ना कोई चीज़ पास करेंगे, तो वो कन्वर्ट इंटीजर पास करेंगे, तो वो क्या कर देगा, उस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोई इंटीजर, हमने लिख दिया इंटीजर की वैल्यू 22। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ वाला मेथड मैंने चला दिया। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये वैल्यू ऑफ किसका मेथड है, आप किसका बोलेंगे मुझे, शाबाश, क्या बताएंगे? सर स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग का, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का ये मेथड है, शाबाश। ठीक, उसके बाद जो है हमारे पास मैंने कोई ना कोई इसके अंदर वैल्यू पास करवाई, तो ये ए को मैंने वेरिएबल दे, वैल्यू यहाँ पर ए लिख दिया मैंने अंदर। ठीक है, जब मैं ए लिखूंगा इसके पास कौन सी वैल्यू पड़ी है, 22 वैल्यू पड़ी हुई है ना, तो उसके बाद वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैं चाहूंगा स्ट्रिंग को जो है क्या करूं, किसी न किसी वेरिएबल में दे दूं, तो वो वेरिएबल किस कौन सा है, एज है, मगर वो किस टाइप की वैल्यू है, क्योंकि ये जो वैल्यू है अब किस में हो गई, रिटर्न हो गई स्ट्रिंग में। तो मुझे जो कन्वर्ट, जो भी मुझे इसको कैच करना है, वो भी कोई कौन सा टाइप का होना चाहिए, वो भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए। तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप रख दिया। अब कोई एरर नहीं आएगा, इंटीजर दे देता तो एरर आ जाता, क्योंकि बोल रहे हैं कि आप मेथड तो यूज कर रहे हैं इसको कन्वर्ट करने का स्ट्रिंग का, मगर यहाँ आप इंटीजर दे रहे हैं, ये गलत है। ठीक, पास में आ रही है। तो ये एक हमारे पास तरीका था। अब आप इस प्रोग्राम को समझें और मुझे बताएं कि जवाब क्या आएगा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कल वाले और आज वाले लेक्चर की स्लाइड ग्रुप में भेजें, टेलीकम्युनिकेशन पार्ट 1 ग्रुप में जावा वाले साइड। ठीक है जी, अहमद बोल रहे हैं। ठीक सर पहले में आएगा 300 सिस्टम डॉट आउटपुट आई प्लस 100 में आएगा 300, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रिंग में, ओ इंट में। आप कह रहे हैं कि पहले में आएगा अरशद 300, ऐसा बोल रहे हैं ना आप, जी सर। और दूसरे में क्या आएगा? सर दूसरे में आएगा 200 100 200 100। 200 चलो, अब देखते हैं और किसने आंसर दिया है हमें। यस सर, ऐसा ही होगा। 300 तो सेम और होगा कि ये हाँ जो 300 होगा। और 200, शाबाश। जैनब ने भी ये किया, बिकॉज आई इंट में है और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट के आंसर यही है, ठीक है, आंसर यही था। तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह रन हुआ, इस तरीके से 200। ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रिंग में चला जाएगी वैल्यू, और उसके बाद जो भी आप समझ गए, अभी जो आप इस तरीके से समझ गए कि ये ऑपरेशन क्यों परफॉर्म हो रहा है और कॉन्केटिनेशन क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जन समझ में आ गई कि वैल्यू ऑफ क्या करता है। ठीक, और हमारे पास एक और तरीका भी है इसको कन्वर्ट करने का, तो वो क्या है, मतलब स्ट्रिंग इंटीजर को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में रखने का। वो अब स्ट्रिंग के इंटीजर के पास भी एक ऐसा मेथड है, किसके पास, इंटीजर क्लास के पास भी हम ऐसा मेथड है जो क्या करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके किस में कर देगा, जो भी हम इंटीजर लिखेंगे, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, स्ट्रिंग में। ठीक है, इंटीजर के पास भी एक ऐसा मेथड है जो इंटीजर को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में लिख दे, वो मेथड है टू स्ट्रिंग। कौन सा मेथड है वो, टू स्ट्रिंग। जी, आयात ने भी कहा कि सर 300 ड्यू टू इंटीजर एंड 200 ड्यू टू द स्ट्रिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, टू द पॉइंट आपने बात की। ठीक,
तो बात समझ में आ रही है। इस तरीके से भी मेथड है जो कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, वही प्रोग्राम है, अब मैंने सिर्फ क्या लगाया, टू स्ट्रिंग। ठीक, तो आपको पता हो कहीं आप टू स्ट्रिंग लिखे, पता नहीं यार सर ने तो वही समझाया था ये। अब हर जगह पे यूजेज होता है, ठीक है ना, यूजेज होता है, तो वो इस्तेमाल पे डिपेंड भी करता है। और कभी कभी हम एक के साथ काम कर रहे होते हैं, कभी कभी दूसरे के साथ भी काम कर रहे होते हैं, मगर पता होना चाहिए कि जावा ने ये चीज़ भी बनाई है। सर ISI तरह से तो इंटीजर, ये ISI कहाँ से आ गई बात, इसी तरह तो नहीं लिखा आपने, तो इसी तरह से तो टू इंटीजर या टू कैरेक्टर, अब वही बात है। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया ना, टू स्ट्रिंग टू कैरेक्टर, आप ये फाइंड आउट करना है। ठीक जी, 200 300, शाबाश। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको देखो, मैं आपको कुछ यहाँ पर सिखाऊंगा और कुछ आप एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, तो ये आपके असाइनमेंट भी उसमें अंदर है कि आप एक्सप्लोर करो। ठीक, क्योंकि लॉन्ग को मैंने कुछ लिखे भी है, लॉन्ग को कन्वर्ट करने मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग फ्लोट, ये मैंने आपको इसमें अंदर दिया हुआ है। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट, इंटीजर को कन्वर्ट करना स्ट्रिंग में। एक और मेथड है स्ट्रिंग का जिसका नाम है फॉर्मेट। क्या नाम है? फॉर्मेट। फॉर्मेट को क्या चाहिए होता है? फॉर्मेट को चाहिए होता है एक स्ट्रिंग टाइप की डेटा मिसाल तो, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। यहाँ फिर हमने एक वैल्यू दे दी, ठीक है, यहाँ पर हम एक वैल्यू दे दी आई, जो हमारे पास इंटीजर टाइप की है। यहाँ पर आएगी जो भी वैल्यू होगी वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, इसका फॉर्मेट को चेंज करके किस में बना देगा, स्ट्रिंग में बना देगा। तो हमारे पास एक और मेथड भी है फॉर्मेट। ठीक, तो आपको ये मेथड भी इसी तरीके से काम होगा, सिंपल सा काम है उसका। मैंने इसको जो है प्रोग्राम नहीं बनाया मगर कॉन्सेप्चुअल मैंने एक ये प्रोग्राम बनाया था इसका एक, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ग्रैब कर ले होंगे कि भाई ये आई की वैल्यू है, इसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में, और इसके पास अब क्या होगा, इसके पास अब जो होगा वो जो भी वैल्यू होगी वो किस में होगी, कोटेशन के अंदर होगी, और वो वैल्यू होगी 200। ठीक, इस तरीके से इसको मैं इसमें बदला देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटीजर डॉट पारसेंट, अभी हमने यही किया था ना, इंटीजर डॉट पारसेंट यही किया था हमने पहले कि इंटीजर डॉट पारसेंट किया, तो क्या कर दिया, इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया था, इंटीजर में। इसी तरीके से मेरे पास है फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। ठीक है, क्या है हमारे पास, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। तो अब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा किस में, कौन बताएगा सर, ये तो लास्ट टॉपिक है ना, तो उसके बाद बस, नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ क्योंकि अभी ओवरलोडिंग नहीं पड़ी, ओवरराइडिंग ये क्यों लास्ट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे आप ग्रैब कर लें, तो मैं जब देखता हूँ ना टॉपिक थोड़ा सा ये जल्दी दे दूँ, ये ग्रैब कर लेंगे, तो उस हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, भाषण में आ रही, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, कौन बताएगा मुझे, चुप क्यों हो गए। सर फ्लोट में। हाँ, सर फ्लोट में। बस आप ये बताने वाली बातें हैं, ठीक है ना, क्या आप ये बताएं। ठीक, फ्लोट में, हाँ शाबाश, फ्लोट में। ठीक है, इसी तरीके से लॉन्ग को करना है तो क्या करेंगे, लॉन्ग पार्स लॉन्ग। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, बस अब आपको ये जी देखना है सर। और आप समझ जाएंगे। ठीक है, और ये एल होता है लास्ट में, एल, इसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। आप लॉन्ग में दे रहे होते हैं या लॉन्ग में नहीं दे रहे होते हैं, फ्लोट में दे रहे होते हैं, तब भी हो सकता है। तो किसी ने कहा कि सर मैं अब लॉन्ग को कन्वर्ट कैसे करूं स्ट्रिंग में, तो वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्ड जो हमने इंटीजर के लिए किया था, इसी तरीके से फ्लोट के लिए है। ठीक है, पास फ्लोट करोगे तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से आप ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से फिर जो है वो वैल्यू दे दो और वो भी कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह फ्लोट को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, वो कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ के जरिए। ठीक है, अब फ्लोट की वैल्यू दे दी आपने, वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग की। तो कॉन्सेप्ट दे रहा था, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ऑटो बॉक्सिंग का। ठीक है, थोड़ा थक गए होंगे पर मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो कम बचा है, तो ट्राई टू ग्रैब दैट लेक्चर। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आसान हो आपके लिए। देखिए, कम से कम वो टॉपिक ऑटो बॉक्सिंग वर्ड कहा जाता है। मैं आपको डेफिनेशन से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ जिसे आप इजीली ग्रैब कर लें, या कहें तो थ्योरी पढ़ा लो, तो थ्योरी पढ़ा लो यहाँ पर, जल्दी बताएं स्टूडेंट, जल्दी बताओ, शाबाश। थ्योरी पढ़ा लूँ ये वाली, या जो है वो कॉन्सेप्ट दे दूँ जल्दी। सर कॉन्सेप्ट दे दें। कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है, दोनों दे देता हूँ। ठीक है, चलो दोनों। तो थ्योरी हो जाए हाँ क्योंकि वाइवा में सवाल आ सकते हैं थ्योरी से। हाँ हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, भाई बिल्कुल सवाल आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो डू वी, अच्छा मैं क्या क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप को इंटीजर क्लास में। हमने अभी तक पढ़ा था कि हमने प्रिमिटिव को कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया था प्रिमिटिव में। मगर क्या जो है इंटीजर को, जो इंटीजर खुद एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मिसाल तौर इंटीजर जो है हमारे पास, वो कन्वर्ट हो सकती क्लास, अपनी क्लास में अंदर। तो अब ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ऑटो
बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्या मतलब, जरूरी है क्या मतलब, जो भी मैं वैल्यू, जैसे मैंने भी क्या किया, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ जब मैंने लिखा है तो मैंने वैल्यू ऑफ का मेथड में क्या पास करवाया, एक इंटीजर पास करवाया। क्या करवाया, इंटीजर पास करवाया। तो जो वैल्यू क्या है अब यहाँ पर, ये इंटीजर है, ठीक है। और इंटीजर को कहा है कि भाई आप जो है एक ऑब्जेक्ट बन जाओ। क्या बन जाओ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब इंटीजर आए जो है, अब क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये क्लास है, तो ये आए क्या, इसका ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, सही हो रहा है ना बेटा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ऑटो बॉक्सिंग। मगर ये हम ये क्या कर रहा हूँ, इसको मेथड के जरिए करवा रहा हूँ, तो ये कहलाता है इंटीजर एक्सप्लिसिटली। क्या कह रहा है, ये वर्ड एक यूज कर रहा है, कन्वर्ट करो इंटीजर को एक्सप्लिसिटली, मतलब इसको, मतलब समझो कि इसको मेथड के जरिए जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं इंटीजर एक्सप्लिसिटली। या फिर अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैंने लिख दिया इंटीजर जे इक्वल टू ए, क्या कर दिया मैंने, यहाँ कोई मेथड यूज किया, यहाँ मैंने कोई मेथड यूज नहीं किया, तो इसने क्या कर दिया, जावा ने खुद ही कर दिया। इसका मतलब होता है, ये कहलाता है ऑटो बॉक्सिंग। ये क्या कहलाता है, ऑटो बॉक्सिंग। आपने कोई मेथड इस्तेमाल करना गवारा ही नहीं समझा, आपने बोला डायरेक्ट ही लिख दो तब भी हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, ऑटो बॉक्सिंग। कितना इजी था, डिफिकल्ट था ये बेटा, क्या बात स्टूडेंट्स। सर थोड़ा रिपीट कर दें सर, ये ऑटो बॉक्सिंग वाला हाँ मैंने कि कहा, कैसे मीन्स। जी मैंने कहा कि एक जो वेरिएबल हमने बनाया, इंटीजर टाइप की डेटा है ये, ठीक है, ओके। तो इंटीजर टाइप की डेटा है ए, ठीक है। उसको मैं अगर मेथड के जरिए कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर क्लास के वैल्यू के लिए, अब यहाँ पर मैंने इंटीजर क्लास बनाई है ना ये, अब ये जो है इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, सही है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो इस ऑब्जेक्ट को मिल जाए, तो कैसे मिलेगा, तो वो मिलता है या तो मैं एक मेथड लिखूँ, जब मैं मेथड लिखूंगा वैल्यू ऑफ वाला, तो ये क्लास को, इस इंटीजर को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, किसमें, इस वाले ऑब्जेक्ट को वो वैल्यू दे देगा, ठीक। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इंटीजर एक्सप्लिसिटली। क्या कहा जाता है, इंटीजर एक्सप्लिसिटली, ठीक। इस कॉन्सेप्ट में समझ आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, आई में स्टोर करवा रहे हैं। मगर ये डायरेक्ट भी कर रहे हैं, जब डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसको ऑटो बॉक्सिंग कहा जा रहा है। मगर अगर मैं किसी मेथड के जरिए करवा रहा हूं तो इसे कहा जा रहा है इंटीजर एक्सप्लिसिटली। बात समझ में आ रही है, जी सर। जी सर। ठीक। और इसी तरीके से हमारे पास जो है ये, हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, सेम वही हमने इंटीजर डिक्लेयर किया, हमने लिखा इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर एक वैल्यू जो है वेरिएबल पास करवा दिया। अब ये जो वैल्यू पास हो रही है वो आई के पास जा रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इंटीजर एक्सप्लिसिटली। और अगर मैं डायरेक्ट एक वैल्यू जे को दे देता हूं तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जो है ऑटो बॉक्सिंग। एक ऑटो मिनट, बॉक्सिंग। हाँ होल्ड कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू बेटा। और अब अनबॉक्सिंग उसका उलट हो जाएगा। अनबॉक्सिंग को कॉन्सेप्ट ये है कि जो है तो क्या हो गया, जब आपने डेटा टाइप, अब देखो इंटीजर आपने अब क्लास यूज किए, क्या ये क्लास है ना, और आपको पता है ना क्लास को जब हम जो डिक्लेयर करते हैं उसको बनाते हैं, या उसको बनाने का तरीका ये होता है कि न्यू लिखते हैं और इंटीजर होती है वैल्यू, ठीक है, इंटीजर उसका क्लास नेम होता है। अब उसकी वैल्यू हम पास भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर, अब ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है ना, ऐसा ही होगा ना। एक मिनट सर, ऑटो बॉक्सिंग में जब डायरेक्टली उसको वैल्यू दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट कैसे कैसे हो रहा है, कैसे ही रहा। सर मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, मोबाइल की चार्जिंग खत्म होने पर, ठीक है बेटा, ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो बस इन जो है ये क्या अनबॉक्सिंग है बस रहा हमारा, ठीक। तो कोई मसला नहीं। मैं जो है जैन आपका सवाल नहीं समझा सर, ऑटो बॉक्सिंग में जब डायरेक्टली उसको वैल्यू दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट कैसे हो रहा है। हाँ ऑटो, अच्छा वो बोले कि अब डायरेक्ट दे रहे हैं, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को तो ऑटो बॉक्सिंग कहा जा रहा है ना, कि वो डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों पड़े हुए हैं। अब आपका यूजेज, मैंने जैसे कहा इस्तेमाल, ठीक है ना, आप कह रहे हैं बिला वजह वो जब हो रहा है तो वो क्यों दे दिया, वैल्यू ऑफ क्यों दे दिया, इस्तेमाल, ठीक। अब जब हम जैसे एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को तब हमें पता चलेगा इसका इस्तेमाल। बात समझ में आ रही है, ये मैसेज में लिख दीजिएगा, चाहे चैट सिस्टम में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा कि हमारे पास ये एक क्लास है, ठीक है, और हमने न्यू लिखा और इंटीजर लिखा और हमने वैल्यू पास कर दी। अब आपको पता है इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर चल रहा होगा जिसके पास क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू वाला पैरामीटर होगा, ठीक। तो चलें, उसके पास जो भी हमने वैल्यू पास की 3, ठीक है। अब ये जो 3 है वो किसके पास है, ए के पास है, सही है ना। ये जो 3 है वो किसके पास है, ए के पास है।
ओके क्या लेंगे हम, ये जो 3 वैल्यू है वो ए के पास है, और उसके बाद जो है जो भी वैल्यू है वो ए के पास है। अब उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये ए है वो कन्वर्ट करें किस में, अब नॉर्मल से प्रिमिटिव डेटा टाइप में। अब ये ए जो है ये ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्टली ना, देखिए क्लास का नाम है तो ऑब्जेक्ट ही होगा। अब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंटीजर टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट करें किस में, इंटीजर टाइप के प्रिमिटिव कॉमन से डेटा टाइप में। तो वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा कि हम लिखेंगे इंट वैल्यू, ठीक है, इंट वैल्यू लिख देंगे और डॉट ए लिखेंगे, ठीक है, और वो क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। ये ए वाला मेथड आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट अपने पास एक मेथड रखता है इंट वैल्यू, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो इसके पास वैल्यू थी वो कर दे देगा किसको, आई को। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इंटीजर एक्सप्लिसिटली। क्या कहा जाता है, इंटीजर एक्सप्लिसिटली, ठीक है। जब इस कॉन्सेप्ट को कहा जाएगा इंटीजर एक्सप्लिसिटली तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि वहां इंटीजर एक्सप्लिसिटली था, यहाँ पर क्या इंट एक्सप्लिसिटली है, ठीक है ना। तो जब ये लिखा जाएगा तो आप समझ जाना कि आप क्या कर रहे हो, कि क्लास ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हो एक प्रिमिटिव में। लिखा हुआ ना, रेपर क्लास टू द प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना किस में, प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इंटीजर एक्सप्लिसिटली। और बेटा अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैंने क्लास बनाया था, ए को मैं डायरेक्ट ही जे को असाइन कर देता हूँ, तो ये भी कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है अनबॉक्सिंग। क्या कहा जाता है, अनबॉक्सिंग, सर सिंपल। अनबॉक्सिंग, सर अनबॉक्सिंग एंड ऑटो में क्या कहते हैं ये, ऑटो बॉक्सिंग, ये सेम है? नहीं एक हिसाब से ये जो है ऑटो बॉक्सिंग क्या करता है, वो एक प्रिमिटिव को जो है क्लास में कन्वर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और अनबॉक्सिंग क्या कर रहा है, क्लास को कन्वर्ट कर रहा है कि छोटे से इंटीजर में। बात समझ में आ रही है, सर मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है कह वही। सकते हैं। हाँ तो मैंने वही कहा ना, जब मैंने कहा वाइस ऑटो वर्सा है। बॉक्सिंग, हाँ मैंने जब ऐसे ही कहा ना, ऑटो बॉक्सिंग ऑपोजिट हो गया, ठीक है, उसका अनबॉक्सिंग। ठीक, यहाँ तक समझ में आया बेटा। सर जी बाकी सर। जो जिसमें मेथड यूज हो उसमें एक्सप्लिसिटी कहते हैं। जी जी बेटा बिल्कुल ठीक है, एक्सेल करते हैं फिर वो अच्छा, बोले बोले आउटपुट में, आउटपुट में क्या आएगा, वही मैं पूछने वाला था, आउटपुट में क्या आएगा। हाँ, एसओपी के अंदर जो लिखा हुआ है ए प्लस आई और जे, ए की जगह 3 आएगा सर। हाँ तो मुझे बताओ ना, आंसर टोटल क्या आएगा ये बताओ मुझे जल्दी से। सर अब वो हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसलिए हमने तो समझा जैनब, नहीं था ये। हाँ ठीक है चलो कोई मसला। जैनब सिस्टर आप बताएं, और जो जो स्टूडेंट ने बताएं, पहले मैं सिस्टर को बोलता हूँ, ठीक है, और फिर मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा। शाबाश, हाँ और सिस्टर लिख रही हैं शायद 3 और 6, ठीक है 3 और 6 बोल रही हैं। सर 3 एंड 6 आएगा। 3 और 6 आएगा, ठीक है। और कौन बताएगा मुझे, शाबाश। प्रतीक बोला 3 और 6, ठीक है। सिस्टर जैनब बोल रही हैं 3 6। और कौन बताएगा, शाबाश। और कौन बताएगा, शाबाश। अयाज मोहम्मद कह रहा है 3 3 आना चाहिए था, तीनों में 3 3 आना चाहिए। और कौन है, सर अयाज का जवाब सही है, 3 आएगा। अयाज का आंसर 3 आएगा। अयाज ने तो बता दिया ना, तुमने अपना बता दिया ना। सर वही सेम है मतलब मेरा अयाज वाला। अच्छा ठीक है, ठीक है। अयाज कह रहा है कि 3 3 आएगा, ठीक है। और कौन है, और कोई नहीं है, अतीक भी नहीं है, और जो है और कोई नहीं है हमारे पास। क्या कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि जवाब क्या आएगा। आपको नहीं पता ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आई के अंदर क्या पड़ा है, जे के अंदर क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। सर ए के अंदर 3 पड़ा हुआ है। कोई दूसरे से पूछ रहा हूँ, दूसरों से पूछ रहा हूँ ना भाई। ए के अंदर आपको नहीं पता ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आई के अंदर क्या पड़ा है, जे के अंदर क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। सर 3 पड़ा हुआ है ना। हमारे लाइए, ठीक है, हमारे लोगों ने 3 पड़ा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, शाबाश। 3 मतलब 3, इधर भी 3, इधर भी 3 आएगा सर। शाबाश। हिमायल जो है लास्ट में ही, मगर जो है आंसर दे दिया कि 3 3 3 आएगा। सर आई ए के अंदर 3 है, आई और जे के अंदर भी 3 है। तो आपने कहा था जैनब
कि सर 3 और 6 आएगा। जी जवाब था ना आपका, देना पहले। यस सर। जी नहीं करी। जी जी ये आई आंसर के क्या? पास भी है तो ए के पास तो 3 है। तो वो सर वॉइड हो रहे हैं। अच्छा वॉइड हो रहे हैं, ठीक है वॉइड हो रहे हैं, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ आंसर, आपको म्यूट कर दें, ठीक है। चले तो मैं आपने कहा था, मैंने कहा ये 3 किसको साइन हो जाएगा बेटा? ए को। ऐसा ही मैंने कहा था अभी। तो ए के पास क्या पड़ा हुआ है? 3, तो यहाँ आ गया 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके साथ। फिर मैंने कहा ए डॉट इंटीजर वैल्यू, ये क्या कर देगा, जो भी 3 वैल्यू थी वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? इंटीजर में। तो यहाँ पर आ गया 3, ठीक है, यहाँ पर आ गया ना 3, ओके। उसके बाद हमने कहा कि ये जे के पास, ए के पास क्या पड़ा हुआ था, आपने बताया था आपके पास 3 पड़ा हुआ है, तो ये जे के पास भी अब क्या हो जाएगा? 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब प्लस है कॉन्केटिनेशन, तो ये कॉन्केटिनेशन का क्या मतलब है? इसको स्पेस दे दो। कॉन्केटिनेशन में क्या है? सिर्फ सिंपल सा एक स्पेस बढ़ा दिया, ऐसा ही किया ना मैंने। एक स्पेस है, देखो आप देख रहे होंगे, एक स्पेस है। तो नीचे लिखा आएगा इसके लिए 3, फिर थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, ऐसे ही ना। ये प्लस क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा इसके साथ, तो आ जाएगा एक स्पेस, आ गया एक स्पेस, ठीक। उसके बाद फिर लिखा हुआ है प्लस, फिर लिखा हुआ आई। तो अब जो है हमारे पास आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू जो है वो है 3, ठीक है। और प्लस का क्या मतलब है कि इसके स्ट्रिंग के साथ अटैच करो और इस स्ट्रिंग के साथ इसको अटैच कर दो। तो इस स्ट्रिंग के साथ जो अटैच किया है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ऑपरेशन तो परफॉर्म करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लेटर नहीं है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, ओके। तो ये हो जाएगा इस तरह। और फिर ये क्या देगा? स्पेस दे देगा, प्लस साइन लगा पड़ा हुआ है और उसके साथ एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ आ जाएगा एक स्पेस। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस, फिर लिखा हुआ है जे। तो प्लस जे का मतलब है कि जे को अब वैल्यू शो कर दो, ठीक है। तो जे की वैल्यू आ जाएगी 3 एग्जैक्टली, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि ये आई 3 जे A3 I3 और J3 कैसे हुआ? जी जी ठीक है, ऐसे में आ रही है। यस सर। अगर मैं ये ऐसे कर देता तो जवाब जो आता वो आ जाता। आपका क्या जवाब आता? सर 36 क्या आता? सर, फिर आता 36, 3 स्पेस 6। 3 स्पेस 6 आता। शाबाश, कौन जी बताएगा? सर। कौन बताएगा मुझे? शाबाश। सर 3 और 6 आता ना, फिर 3 3 और 6 और आता। 3 आपस में 9 प्लस हो सर, जाते 9 हैं। सर, 9 मुजम्मिल सर। क्या आता? नो फिर मुजम्मिल सर, 3 आता, 3 आता, क्योंकि सर ऐड नहीं। 3 ही आता। 3 आता। बट हमारे क्या कह रही हैं आप? सर गैप नहीं आता, मतलब 3 ही आता, उस प्लस नहीं हो रहा ना, ये ये वो भी प्लस साइन। है, ठीक है। हमायल भी कह रहे हैं कि 3 आता, मुजम्मिल ने भी कहा 3 आता, ठीक है। और जो है 3 6 सर मैंने आएगा। कहा 36 आयात आएगा। में, हाँ, तो अर्शद ने कहा 3 6 आएगा। सर और 3 आएगा ना, फिर बीच में स्पेस होगा और फिर 6 आएगा। जी जी ऑपरेशन परफॉर्म हो रही ना सर, मैं बता रहा इसको हूँ ना। हमने इंटीजर क्लास को इंटीजर में कर दिया। जी 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 तो जैनब ने हाँ कहा कि बिल्कुल सर, 3 ऐसा ही। ठीक है। तो जैनब ने कहा 3 6 आएगा, अर्शद ने कहा 3 6 आएगा, अयाज मेमन कह रहे हैं, अयाज कह रहे हैं कि वो 3 6, सर 3 ठीक 6 है। आएगा। ठीक है, और अश जो है आतिक भी कह रहे हैं 3 6, ठीक है। मगर हमायल कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 आएगा, और जो है मुजम्मिल, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही कंपाइलर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या है, ठीक है। एक मिनट, ये मैं जो है रो ले लूँ, ठीक है। मैंने आपको जब ये कॉन्केटिनेशन पढ़ाया था, मैंने कहा था जब कंपाइलर यहाँ आएगा देखेगा कि ये एक ही वैल्यू है, ठीक है, ये एक ही वैल्यू है, तो ये 3 कर देगा, ठीक। फिर देखा प्लस साइन, प्लस साइन किसके साथ अटैच है? स्ट्रिंग के साथ अटैच है, बोलेगा इसको स्पेस दे दो। फिर देखेगा ये स्ट्रिंग ये किसके साथ अटैच है? आई के साथ, बोलेगा इसको 3 कर दो। फिर देखेगा अब ये 3 बन गया, अब ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, 3 बन गया ये। अब उसके बाद प्लस साइन है, अब ये इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, क्योंकि ये जो प्लस है ना, ये किसके साथ अटैच है? ये इसके साथ और इसके साथ अटैच है, तो ये ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा ही नहीं इसके साथ। तो इसके साथ क्या होगा? कॉन्केटिनेशन वाला काम हो जाएगा। तो ये जो कंपाइलर इन दोनों को एक साथ ही लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि देखेगा ये स्ट्रिंग है वो प्लस के जरिए आई के साथ अटैच है, तो एज इट इज लिख दो, उसको परफॉर्म ऑपरेशन नहीं करो, ये तो लिखा जाएगा एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर जब कंपाइलर आएगा प्लस साइन जे को, अब ये इसके साथ ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी क्या कर दिया था? इसके साथ इसको अटैच कर दिया था, इन दोनों को इसके साथ ही अटैच कर दिया था, आई को इस स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया था। तो ये जे जो है एग्जैक्टली 3 होके नीचे लिखा आ जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 3। अगर मैं ऐसा करता, एक मिनट बेटा, अगर मैं ऐसा करता, अब देखो, अगर मैं ऐसा करता तो कंपाइलर यहाँ आता, ठीक है। कंपाइलर जब यहाँ आता देखता ए के पास क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है, प्लस
ठीक है, और प्लस के बाद देखता कि यहाँ अगर कोटेशन है तो एज इट इज वो क्या कर देता, कोटेशन वाला काम कर देता। मगर कोटेशन नहीं है, यहाँ पर जे लिखा हुआ, जे के पास भी वैल्यू होती है, तो प्लस को पता है कि अगर दोनों तरफ वैल्यू होंगी तो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म वाला काम कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ऊपर उसके बाद लिखा हुआ है प्लस, और प्लस के साथ है कॉन्केटिनेशन। अब क्या करेगा, इस वाली जो भी ऑपरेशन हुआ उसको परफॉर्म करके उसको लगा देगा, अटैच कर देगा एज ए स्ट्रिंग। अब उससे वो समझेगा कि ये स्ट्रिंग ही है और इसमें क्या कर देगा, स्पेस दे देगा, सिंपल सा। ठीक है, फिर बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? सर फिर यहाँ पे तो हमने कन्वर्ट किया है ना ऊपर, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। कन्वर्ट करना से कोई मसला नहीं है, कन्वर्ट तो कर दिया तो वैल्यूज वो उसके पास पड़ी है, मगर कॉन्केटिनेशन यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रहा है आपको। ठीक है ना, यहाँ तो वैल्यूज हैं, कॉन्केटिनेशन वो हो जाएगी अलग बात। सॉरी सर, अच्छा आपको एक फिर जगह अगर ये सर हम बता दें मतलब कि ये जो concatenation लास्ट बता वाले दें। आई जो है वो स्पेस के साथ का हाँ 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 बिल्कुल बेटा, ये मैंने जब आपको कॉन्केटिनेशन है वहां पर ये चीजें मैंने मेंशन भी की थी, पर मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि ये जो है वो 33 का बिहेवियर इसने क्यों किया। अब आप मुझे बोलेंगे तो मैं लेक्चर एंड कर दूंगा, आप बोलेंगे तो सर ए बताऊंगा। प्लस अगर जे करेंगे इसके अंदर भी ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा या नहीं? अगर मैं ऐसे कर ए दूं, प्लस मेरे जे, स्टूडेंट्स ऐसे कर दूंगा ना, मैं ऐसे इसको अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अब ये परफॉर्म कर देगा अब 6। अब ये परफॉर्म नहीं कर ये देगा तो हो गया, 6। हाँ अब ये परफॉर्म कर देगा 6 नहीं ब्रैकेट ये का तो हो काम। जाएगा, हाँ फिर लेकिन अगर ए प्लस जे को भी अगर ऐड कराएंगे उसके लिए भी तो ब्रैकेट हमें देना लाजमी इस्तेमाल नहीं, नहीं देना लाजमी नहीं, इसको नहीं। अगर इसका ले को देना लाजमी। देखो मैंने अभी परफॉर्म किया ना, आप देना चाहें तो गुड है, नहीं देना चाहें तब भी उसकी, मैंने आपको दिखाया कि कंपाइलर कैसे इसको रीड कर रहा है, इसको अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है। ठीक है, तो समझ आया, थोड़ा ग्रैप हुआ नहीं हुआ स्टूडेंट्स? जी सर। सर फिर अगर ये कॉन्केटिनेशन वाला हम अगर हटा दें तो ये डायरेक्टली परफॉर्म कर लेगा ना? हाँ कॉन्केटिनेशन हटा दोगे ना, अभी हटा दिया तुमने तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे हटा दोगे तो एरर दे देगा। मगर आपने कहा कि मैं ऐसे कर दूं तो ये क्या कंसीडर करेगा, ऐसे कॉन्केटिनेशन कंसीडर नहीं करेगा, इसको बोलेगा इसको ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। पर अगर आपने ऐसे लिखा तो क्या होगा, लिखा मिसल हेलो तो क्या आना चाहिए? सर फिर आएगा 6 और हेलो। हाँ 6 हेलो होना 6 चाहिए हेलो। ना, अब आपने कहा 6 हेलो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने यही वर्ड, ठीक है, अगर आपने यहाँ लिख दिया था प्लस, ठीक है, आई प्लस जे, अब क्या होना चाहिए, अब जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये अटैच है किसके साथ, इसके साथ। अब इसको कंसीडर करो इस तरह, तो क्या होगा? सर हेलो और 3। ठीक है, ये मैं बताता हूँ एक बार, ये जो है ना, अब ये दोनों कंपाइलर इसको साथ देखेगा कि इस, हाँ कोटेशन के साथ क्या चीज अटैच है, ये अटैच है दोनों, तो इसको बोलेगा कि इन दोनों को लिखो हेलो और आई की वैल्यू लिख दो डायरेक्ट 3। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो कंपाइलर भागेगा इसकी तरफ, ठीक है ना, इन दोनों की तरफ। इन दोनों को तो इसने स्ट्रिंग ही बना दिया ना डायरेक्टली, क्योंकि यहां से भी वो रीड कर रहा था तो प्लस की वजह से आई को नंबर कंसीडर नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कुछ? जी सर। ठीक है, तो जो है ये कॉन्सेप्ट था, मैंने उसमें क्लियर करने की कोशिश की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको एक दो बार करोगे तो ये हो जाएगा, तब वो इतना वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बातें मिस हो जाती है तो ये एग्जैक्टली यही रहता है जो आपने, मैंने इसी वजह से पूछा आपसे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये शेयर करने से जो चीज पिछली वाली बात भी थोड़ी सी रिपीट हो गई, इससे फायदा ही हुआ। ठीक बेटा, तो एंड अप करते हैं क्लास को। ठीक है, और ये इतना बड़ा जो आप कोड देख रही हैं यहाँ पर, ये जो कोड है बेसिकली, ठीक है, ये जो इतना बड़ा कोड है वो शो कर रहा है, क्या कहते हैं, पूरा डेटा टाइप जो मैंने बनाई है और जो ऑटो बॉक्सिंग की है, ठीक है, और इन बॉक्सिंग की है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको दे देगा। तो उम्मीद किया मैंने समझा कि ये भी आपको दे दूं कि आपको थोड़ा सा इजी लगे इसको समझना पढ़ना। ठीक है, तो एंड अप करें इस लेक्चर को। यस सर, अल्लाह हाफिज सर। ओके, तो यहाँ मैं शेयरिंग ऑफ करता हूँ और मैं देखता हूँ 11 स्टूडेंट आ चुके हैं तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर, तो बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।